भेजा, संदेशा पहुंचा दिया, देखो मेरा बेटा सुखदेव आ रहा है, इसकी परीक्षा लेना। काम क्रोध की परीक्षा जब ले लो तब भेजना, जब ये पास हो जाए तब मैं इसे भागवत सुनाऊंगा। भैया जनक जी के द्वार पर आज जब भैया जनक जी के द्वार पर आज जैसे ही सुखदेव जी पहुंचे हैं, संदेशा पहुंचाया, बता दो महाराज को कि सुखदेव जी आए हैं। भैया सुखदेव जी महाराज को 2-4 दिन नहीं 12 दिन खड़ा करे रहे जनक जी महाराज। कितने? 12 दिन। और आज के समय में अगर कोई दरवाजा खोलने में 5 मिनट भी देर कर दे, क्या कर रहे थे भीतरे? दरवाजा नहीं खोल पा रहे। कहने का तात्पर्य भैया क्रोध को जीत लिया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। और क्रोध को जैसे जीता है, बोले क्यों भैया देख करके आओ, इनके चेहरे पर कोई गुस्सा तो नहीं है, आज 13वां दिन है। बोले नहीं महाराज, जैसे पहले प्रसन्न थे ऐसे आज हैं। बोले जाओ अंदर लेकर के आओ। अंदर लेकर के आए भैया, सुंदर सुंदर स्त्रियों को खड़ा कर दिया। स्त्रियों के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज को नृत्यांगनाएं नाच कर रही हैं, उनके बीच में सुखदेव जी महाराज को बैठा दिया। प्रभु ने श्री सुखदेव जी महाराज ने ध्यान में बैठ गए, और जैसे ध्यान में बैठे थोड़ी देर में मूर्छा खुल, ध्यान टूटा। देखते हैं जनक जी महाराज कह रहे, वाह बेटा सुखदेव, आज तुमने काम और क्रोध को जीत लिया। बोले तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया? बोले नहीं महाराज। बोले कैसे? बोले जिस प्रकार किसी राजा ने एक किसी व्यक्ति को एक तेल का कटोरा भरकर दे दिया, तेल का कटोरा भर करके दे दिया, बोले जाओ पूरे नगर की परिक्रमा लगा करके आओ, और इसमें से एक भी बूंद तेल बगड़ना नहीं चाहिए। नगर की परिक्रमा लगाने वो व्यक्ति तेल का कटोरा लेकर के गया, और जब लौट करके आया, बोले क्यों, क्या देखा राज्य में? बोले भैया राजन, मैंने नगर में क्या क्या हो रहा था कुछ नहीं देखा। बोले क्यों? बोले मेरा ध्यान कहां था? बोले ध्यान तो मेरा भैया उस कटोरे पे था, इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। अब जब परीक्षा में पास हो गए तो अब हम भागवत सुनाएंगे। बड़े सुंदर भाव से भागवत की चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनी है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, भैया इन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन में भागवत की कथा सुना करके उनका मोक्ष प्रदान कर दिया है। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये परीक्षित कौन है? परीक्षित कौन है? कृपया करके मुझे इसका वर्णन बताओ। परीक्षित के बारे में बतलाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना हम इतना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन जिस कथा से कृष्ण कथा का उदय होता है उस कथा को हम जरूर सुनाएंगे। भैया बड़े सुंदर भाव से श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा श्री परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा सुनाना जब प्रारंभ किए हैं, सूत जी महाराज कहते हैं चलते हैं कहां? आइए चलते हैं एक सुंदर सा भजन, इसके उपरांत में आगे की कथा को। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है।
अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने और हाथ उठाकर हरि बोल तालियों की सेवा करते हुए जय हो। हर लता हर डाल पर तेरी दया की झलक। हर लता हर डाल पर तेरी लताई की झलक। हर लता हर डाल पर तेरी दया की झलक। और दया की झलक किसकी? राधा रानी की। तो जब दया की झलक होगी तो क्या होगा? ये हर घड़ी यसमत दुलारा तेरे बरसाने में है। हर घड़ी यसमत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हरि बोल। और हाथ उठाकर पता है जब राधा रानी बरसाने में आई हैं, मेरे गोविंद इस ब्रज मंडल में आए ना, तो सभी देवी देवता भी हर्ष उठे उनकी झांकियां देखने के लिए। कैसे? झांकियां तेरे पवन की देख रहे सब देवगण। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे पवन की देख रहे सब देवगण। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे
अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में, तेरे बरसाने में, तेरे बरसाने में, तेरे बरसाने में, तेरे बरसाने बोले राधा रानी सरकार की जय हो। मैयाओं, आज बड़े सुंदर भाव से श्री सूत जी महाराज आज बतला रहे हैं कि परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना मैं इतने जरूरी नहीं समझता, लेकिन जिस कथा से मेरे गोविंद की कथा का उदय हो उस कथा को मैं जरूर सुनाऊंगा। ये कथा बहुत अच्छी है मैया, ध्यान से सुनना। हमें जीवन जीने की कला सिखा रहा है ये प्रसंग। मैया, चलते हैं महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध विश्राम की ओर है। 100 कौरवों में से 99 कौरव मारे जा चुके हैं। केवल दुर्योधन बेचारा अकेला रणभूमि पर पड़ा है, अपनी मृत्यु के एक एक पल गिन रहा है। दुर्योधन के पास उसका मित्र अश्वत्थामा आया, देखा, अरे मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? तुम्हारे जंघे पर तो बहुत लहू बह रहा है, खून बह रहा है, क्या चक्कर है? कहने लगे, दुर्योधन कहने लगा, मित्र अश्वत्थामा, ये मेरी दुर्दशा जो है भीमसेन ने की है। गदा के प्रहार से उसने मेरी ये दुर्दशा की है। अच्छा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन कहने लगा, अरे जीते जीते तो तुमने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। अब मैं मरने के एक एक पल गिन रहा हूं, एक कुछ अच्छा काम तो कर दो। क्या? मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे 99 भाई मर चुके हैं, दुख इस बात का है 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा। मैया, 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा। अरे एक मर जाता तो मैं ये अपनी तसल्ली कर लेता हृदय में कि एक तो मरा, एक भी नहीं मरा। क्या चाहते हो? अश्वत्थामा कहने लगा दुर्योधन, अरे मैं चाहता हूं कि 5 पांडव में से किसी एक का भी शीश काट कर अगर ले आओ तो मैं तुम्हारे एहसान को नहीं भूलूंगा। अश्वत्थामा भैया आज कहने लगा, अरे मित्र, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यूं गया और यूं आया। भक्तों, अश्वत्थामा ने जब ये बात कही ना, मैं यूं गया यूं आया, लेकिन पता है पांडवों का रखवाला कौन है? मैया, पांडवों का रखवाला द्वारकाधीश कृष्ण है। मेरे गोविंद तो सर्वव्यापी हैं। उनको ध्यान में पता नहीं क्या समझ में आया, तभी रात्रि का समय होने को आया। 5 पांडव अपने शिविर में सोने के लिए जब जाने लगे, मैयाओं, सोने के लिए जब जाने लगे ना, तो मेरे द्वारकाधीश कृष्ण ने कह दिया, अरे पांडवों, आज हम महाभारत का युद्ध जीते हैं, आज हम सोएंगे नहीं। आज हम यमुना किनारे जाएंगे, हस्तिनापुर की भूमि पर यमुना किनारे जाकर के आज हम रात्रि का जागरण करेंगे। अपने पुत्रों को सुला दो शिविर में, शिविर खाली भी नहीं रहेगा। भैया, आज 5 पांडवों के पुत्रों को शिविर में सुलाया है। 5 पांडव मैया द्रौपदी के सहित द्वारकाधीश कृष्ण आज यमुना किनारे रात्रि जागरण के लिए चले गए। यहां अश्वत्थामा आया, मध्य रात्रि का समय था। यहां वहां देखा कोई मुझे देख नहीं रहा है, आज उस शिविर में प्रवेश किया। चद्दर ओढ़ करके 5 पांडवों के 5 पुत्र लेटे हुए थे। भैया, अश्वत्थामा ने सोचा ये 5 पांडव, ये 5 लेटे हैं ना, यही पांडव होंगे।
प्रवेश किया, चेहरे नहीं देखे, तलवार निकाली और मैयाओं सोते हुए पांचों बालकों के शीश को काट दिए। एक चद्दर बिछाई, पांचों बालकों के शीश, एक पोटली बनाई, उस पोटली को लादा, दुर्योधन के पास पहुंचे हैं। मैयाओं दुर्योधन के पास पहुंचे, अरे मित्र देखो, तुमने कहा था कि तुम एक का शीश काट करके ले आओ, मैं तो पांचों पांडवों के शीश काट करके ले आया। दुर्योधन तो पहले बड़ा प्रसन्न हुआ, आहा क्या मित्र तूने, आज मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। एक काम करो, मेरी जंघा का पर मेरे भीमसेन ने सिर मेरे इस जंघा को तोड़ा है, पहले भीमसेन का सिर दो निकाल करके। भीम का बेटा भीम जैसा लगता था, भीम के बेटे का सिर निकाल करके दुर्योधन को दिया, और जैसे ही दुर्योधन ने देखा, हाथ में लिया और जैसे इस शीश को दबाया, एक टमाटर की भांति वो शीश फूट गया। मैया जब वो टमाटर की भांति वो शीश फूटा ना, दुर्योधन छाती पीट पीट करके रोने लगा, हाय राम तूने ये क्या कर दिया, अरे तूने आज पांडव वंश को निर्वंश कर दिया। अरे रिश्ते में हम इनके चाचा लगते, रिश्ते में हम इनके चाचा लगते, अगर ये कभी श्राद्ध करते, ये कभी तर्पण करते, तो एक ना एक बूंद जल तो हमें भी कहीं ना कहीं से मिल जाता। कि तूने क्या किया, आज पांडव वंश को निर्वंश कर दिया। छाती पीट पीट करके रोने लगा और इसे श्राप लगा था, जब तेरे सुख और दुख दोनों साथ में आएंगे तब तेरी मृत्यु होगी। सुख आया क्या, लो ये पांचों पांडवों के शीश हैं, बड़ा प्रसन्न हुआ, लाओ। और जब देखा कि ये तो पांचों पांडवों के बेटों के शीश हैं, रोने लगा। सुख और दुख भैया दोनों साथ आए, मानो प्राणांत हो गया दुर्योधन का। मैयाओं चलते हैं कहां, उस शिविर में, उस शिविर में चलते हैं जहां 5-5 बालक मरे पड़े हैं। आज सुबह का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। मैया द्रौपदी ने विचार बनाया कि अपने बालकों को जगा दें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, इन बालकों को जगा करके संध्या वंदन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। मैया द्रौपदी जैसे शिविर का पर्दा हटाया, उस शिविर में प्रवेश की हैं, क्या देखा उस शिविर का नजारा, पूरे शिविर में खून ही खून बह रहा है, पूरे शिविर में खून ही खून बह रहा है। ओहो, जैसी चद्दर को हटाया, आज मन क्या देख रही है, पांचों बालकों के शीश तो है ही नहीं। आज तो मैया द्रौपदी छाती पीट पीट करके रोने लगी, हाय राम मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। अरे दुश्मनी हमसे थी, हमारे पतियों से थी, हमसे कहते ना, ये बेचारे हमारे छोटे छोटे बालकों को, ये पांचों पांडवों के जो पुत्र हैं, वंशज थे, इनके शीश काट करके ले गए। मैयाओं पता है, जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़कर जाता है ना, अगर पिता और पुत्र में कभी मनमुटाव हो जाता है ना, पिता और पुत्र में मनमुटाव हो जाता है ना, तो पिता क्रोध में कह देता है, निकल जा मेरे घर से, अब लौट कर मत आना, मेरा मरा मुंह मत देखना। क्रोध में पिता कह देता, मेरा मरा मुंह मत देखना, मैं मर भी जाऊं तब भी मत आना। लेकिन मैयाओं कहते हैं, कम से कम मरा मुंह तो देख लेना चाहिए, मरा मुंह तो देख लेना चाहिए। मैया द्रौपदी अपने आप को अभागिन कह रही है, मैं कितनी अभागिन हूं कि मैंने अपने मरे हुए बेटों के तो मुंह भी नहीं देख पाए, शीश भी नहीं देख पाए हैं कि कैसे हैं मेरे बेटे। हाय राम, ऐसी चीख पुकार जब करने लगी मैया द्रौपदी, दौड़े दौड़े पांचों पांडव आए, द्वारकाधीश कृष्ण आए, देखा पूरे शिविर का नजारा। अर्जुन खड़े थे,
अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा ली, द्रौपदी जब तक तेरे बालकों के हत्यारे को तेरे सामने लाकर के खड़ा ना कर दूं, जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आज भैया, आज ये बात जैसे ही बोली ना मैयाओं, अर्जुन रथ पर बैठे हैं, मेरे गोविंद द्वारकाधीश आज रथ को आगे बढ़ाने लगे। आगे बढ़ाए, थोड़े दूर निकले, सामने से अश्वत्थामा जा रहा था। भैया अश्वत्थामा को जाते जैसे देखा, अश्वत्थामा ने देखा कि ये अर्जुन और कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, लगता इन्हें पता तो नहीं लग गया कि मैंने इनको बालकों को मारा। देख करके अश्वत्थामा दौड़ने लगा। जैसे ही दौड़ा, मानो भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने सोचा कि ये मुझे देख करके दौड़ क्यों रहा है, इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही दौड़ा, ध्यान में मेरे द्वारकाधीश कृष्ण ने देखा, ओहो अर्जुन सावधान, यही है तेरे बालकों का हत्यारा। जैसे अर्जुन पकड़ने के लिए गए, आज भैया, आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबरा गए, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। मेरे गोविंद कह रहे हैं, अरे अर्जुन, जब तुम महाभारत के युद्ध में जब घबराए थे, जब मैंने तुम्हें गीता का उपदेश सुनाया था, अब मैं तुम्हें क्या सुनाऊं। लेकिन हे पार्थ, एक बात सुन लो, जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है, जैसे लोहे को लोहे से काटा जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए भी अगर कोई उपाय है तो वो ब्रह्मास्त्र ही है। तुम भी चला दो। ब्रह्मास्त्र जैसे अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, भयंकर गर्जना के साथ ब्रह्मास्त्र शांत हुए। पकड़ा है, पकड़ करके लाए हैं, आज द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी के चरणों में डाला, ये है द्रौपदी तुम्हारे बालकों का हत्यारा। मैयाओं ध्यान से सुनना, ये कथा बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, जीवन में क्या शिक्षा दे रही है। जैसे ही गुरुपुत्र चरणों में पड़े, मैया द्रौपदी हाथ जोड़ करके कह रही है, मुझे पता लग रहा है या मैं इसको पहचान पा रही हूं, तो ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। पता है, अर्जुन खड़े थे बगल में, बोले नहीं द्रौपदी, अब इसका परिचय बदल गया है, अब ये गुरुपुत्र नहीं है, अब ये अपने बालकों का हत्यारा हो गया है, इसे मार दो। और द्रौपदी, तुम जो कहोगी वही सजा इसे देंगे। पहले पांचों पांडवों से पूछा क्या करना है। सभी ने कह दिया, भैया देखो, एक बेटे के मरने का सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को होता है तो एक मां को होता है, क्योंकि उसने उसको जन्म दिया है। और देखो द्रौपदी को कष्ट है, द्रौपदी जो चाहेगी सो वो होगा। क्या करुणा कहूं द्रौपदी मैया की। ओहो, द्रौपदी के बारे में जैसे ही आज भैया वो चर्चा आई है, द्रौपदी मैया ने जो कहा, मैयाओं ध्यान से सुनना, द्रौपदी मैया ने कहा छोड़ दो। क्या कहा? छोड़ दो। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अरे मैयाओं, आज के समय में भैया अगर किसी माँ का बालक का हत्यारा अगर सामने खड़ा हो तो क्या वो माँ छोड़ देगी? तुरंत कहेगी इसको तुरंत मार दो, मेरी आंखों के सामने मत लाओ, इसको तो अभी तक मर जाना चाहिए था, मार दो इसको। लेकिन धन्य है मैया द्रौपदी, देखो तो मैयाओं छोड़ने की बात कर दी, छोड़ दो। पता क्यों बोली है? क्या कारण है? मैया द्रौपदी कह रही है, देखो स्वामी एक बात बोले, ये कौन है? ये गुरुपुत्र है,
एक गुरुपुत्र तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक ब्राह्मण बालक है। वो ब्राह्मण बालक को अगर हम मारेंगे तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। पहली बात। मैयाओं, द्रौपदी ने दूसरी बात क्या कही? छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है, वो गुरु का पुत्र है। स्वामी, जो विद्याएं अपने पुत्र को नहीं सिखलाई, जो अगूढ़ विद्याएं आपको सिखलाई हैं स्वामी, इसे छोड़ दो। तीसरी बात, क्या करुणा कहूं मैया द्रौपदी की, कह रही है छोड़ दो। क्यों? स्वामी, मान लिया इसे मार दो, अगर इसके मारने से अगर मेरा एक बालक जिंदा हो जाए तो मार दो। नहीं होगा ना, क्योंकि वो मर चुके हैं। और मैं नहीं चाहती हूं कि जो बालक मरने का कष्ट आज एक मां को हो रहा है, जो बालक मरने का कष्ट एक मां को हो रहा है, वही बालक मरने का कष्ट किसी और मां को हो। हाँ? अगर अश्वत्थामा को मार दोगे तो गुरु मां को कितना कष्ट होगा। अरे कहते हैं ना भैया, देखो, जब किसी स्त्री के अगर बालक ना हो भैया ना, बेटी हो, बेटी अपने घर चली जाए और बालक ना हो ना, तो वो जैसे तैसे अपने पति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर लेती है, बुढ़ापा अपना गुजार लेती है। लेकिन अकस्मात गुरुदेव तो बेचारे मर गए महाभारत के युद्ध में, और अगर अश्वत्थामा को मार दोगे तो बुढ़ापे का सहारा इनका बेटा ही है। बुढ़ापे का सहारा इनका एक इकलौता बेटा ही है, और अगर बुढ़ापे का सहारा इस बेटे को मार दोगे तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे भैया। ओहो, बगल में खड़े द्वारकाधीश कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, मेरे गोविंद की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वाह द्रौपदी, आज तूने मेरा मान बढ़ा दिया। लोग कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तुमने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, लेकिन आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि लोग जब पूछेंगे कि द्रौपदी का चीर क्यों बढ़ाया था, तो मैं भी कह दूंगा कि देखो भैया, इसलिए बढ़ाया था। कितनी करुणा है द्रौपदी के अंदर। बालकों का हत्यारा सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी कह रही है कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इस करुणा को देख करके करुणा निधि मेरे गोविंद की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सभा में पूछा, भला भैया बताओ, अब द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, छोड़ दो, इसका करना क्या है? मेरे गोविंद से पूछा गया, कन्हैया से कहा तो ठाकुर जी कहने लगे कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वदारवणा। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो भैया, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना मैया, ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। पूरी सभा में ठंडा छा गया। ये कौन सा उत्तर है कि ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो उसे मारो मत, वो बालकों का हत्यारा चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी क्यों ना हो उसे मार दो, मतलब मारो भी हो छोड़ो भी। ये कौन सा उत्तर है? लेकिन भैया, भगवान के उत्तर को तो कोई उनका भक्त बिरला ही समझता है। कहते हैं ब्राह्मण का तो भरी सभा में अपमान करना ही मृत्यु दंड के समान होता है। अर्जुन ने तुरंत आज आदि मूछ मोड़ी, आदि सिर मोड़ दिया, सिर से मणि निकाली, धक्का देकर के सभा में भगा दिया। शुक्र गुजार करना चाहिए मैयाओं अश्वत्थामा को कि आज मेरी जान बच गई। लेकिन भैया, ईर्ष्यालु लोग बड़े खतरनाक होते हैं। जो ईर्ष्या करते ना बड़े खतरनाक होते हैं, और व्यक्ति का ईर्ष्या का जो कारण है ना, व्यक्ति ईर्ष्या ही पतन का कारण होती है। ईर्ष्या, बस आज इसने देखा कि मेरी भरी सभा में अपमान कर दिया, मैं पांडव वंश को निर्वंश कर दूंगा। ईर्ष्या के कारण
और भैया ईर्ष्यालु लोग बड़े खतरनाक होते हैं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आ गया। एक बार की एक भक्त थे भैया, एक बार एक भक्त थे, भोले बाबा का भक्त था, बेचारा रोज मंदिर जाता, तपस्या करता। एक दिन की बात, भोले बाबा भैया प्रसन्न हो गए उस भक्त पर। भोले बाबा प्रसन्न हुए, बोले हाँ वरदान मांगो। बोले देखो अब मैं क्या वरदान मांगू, एक काम करो, जब मैं जो चाहूं सो आ जावे मेरे सामने। बोले तथास्तु। भैया जैसे ही ये कहा, अब तो भोले बाबा के मंदिर की सीढ़ी वो व्यक्ति उतरने लगा। बोले काम करो, बोले ये घंटा ले जाओ, बोले ये घंटा ले जाओ, और घंटा ले जा करके ये घंटा जब बजाओगे जो मांगोगे सो मिलेगा। भैया ये घंटेश्वर बाबा के रूप में आज दे दियो। जैसे दियो अब तो जाने लगो। बोले बाबा ने सुनो सुनो सुनो, बोले देखो, बोले क्या हुआ। बोले ये घंटेश्वर बाबा ऐसे हैं, तुम्हें जो देंगे सो देंगे, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दुगना देंगे। हाय मोरे राम जी, पड़ोसी को दुगना? नहीं 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 महाराज, बेकार घंटा। मैंने तपस्या की, मैं दिन रात जगा, मैंने तपस्या की, मैंने दिन रात जग करके भोले बाबा को प्रसन्न किया। बेकार। घर पर गया, एक कोने में फेंक दिया, निकल गया कमाने के लिए बाहर। बेचारी पत्नी घर पर अकेली थी, पत्नी बेचारी घर पर अकेली थी, बूढ़ी सी थी। एक दिन की बात, ये 10-15 दिन व्यतीत हुए। 10-15 दिन जैसे व्यतीत हुए भैया, पत्नी घर पर सफाई कर रही थी। सफाई करते करते उसे बड़ी जोरों की भूख लगी। जैसे ही जोरों की भूख लगी, उसने सोचा कोई भोजन मिल जाता, और सफाई करते करते वो घंटे के पास पहुंच गई। जैसे ही घंटे के पास पहुंची, वो विचार कर रही थी कहीं भोजन मिल जाता, घंटा उठाकर वहां रखने लगी। इतने में घंटा बज गया। घंटा बजा भैया, वो 56 प्रकार की व्यंजन सामने आ गए लगकर। ओहो, वो तो बड़े प्रसन्न हुई। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो घंटा बहुत अच्छा है। अब तो भैया ये घंटा बड़ा अच्छा है। जब ऐसा बोला तो बड़े सुंदर भाव से श्री सूत जी महाराज कथा का वर्णन कर रहे हैं। भैया आज जब ये बात बोली तो भैया ये तो पत्नी ने अब कहा अब कोई काम नहीं होगा, अब तो केवल घंटेश्वर बाबा के साथ ही अब तो चर्चा होगी। नहाई धोई, नहा धो करके भैया घंटा उठाया। घंटेश्वर बाबा मेरा एक बंगला बन जाए। भैया या के बंगला बन गयो, पड़ोसी के 2-2 बंगला। अच्छा, बोले बाबा अब देखो बंगला बन गयो तो मैं थोड़ा ना काम करूंगी, 8-10 नौकर आ जाएं। तो भैया जाके 8-10 नौकर, पड़ोसी के 15-16 नौकर। भैया बोले बाबा या बंगला में अगर गाड़ी ना हो तो बेकार, बोले ना बढ़िया सी गाड़ी आ जाए, फॉर्च्यूनर आ जाए तो और बढ़िया। भैया जैसे ही गाड़ी मांगी, आज तो भैया क्या देख रहे हैं, बड़े सुंदर भाव से जैसे ही घंटा बजायो, भैया घंटा बजाते ही तुरंत महाराज आज गाड़ी भी आ गई। थोड़े दिनों बाद पति लौटा। पति लौटा, बहाने देखो खा चक्कर है भैया, ये कौन सी प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई, कहाँ आ गई, यहाँ तो बड़ा डेवलपमेंट है गो। हाँ, यहाँ तो बढ़िया बढ़िया से बंगले से बन गए, कहाँ चक्कर है। ओहो, बहाने देखो जैसे ही बंगलन को देखो भैया, जैसे ही बंगलन को देखो, जैसे ही बंगलन को देखो भैया, वो तो अंदर अपना कुंडी खटखटाई। अरे ये का सब है? अरे बोले पति देव से कहा कहाँ तुम भटक रही हो, मारी मारी घर में गंगा बह रही है, बाह में तुम्हें डुबकी ना लगा जाए, तुम बाहर जा रहे हो कमावे। बोले का भयो, घंटो उठायो जैसी, बोले देखो जे, बोले तू तो पागल है गई, तू बावरी है गई, तू तो ये घंटा बजाती रही, इधर आ, हाथ पकड़ो भैया, बाहर ले गयो। देख तूने ये घंटा बजायो, तेरो एक बंगला, पड़ोसी के 2-2, तेरी एक गाड़ी, पड़ोसी के 2-2। भैया भैया ये डीजे बंद कर लो, अभी डीजे बंद कर दो। आज भैया जैसे ही पड़ोसी को दिखा गई, जे देख 2-2 गाड़ी, 2-2 बंगले, 2 नौकर देखो कितने सारे,
तुझे कुछ नहीं आता, लाओ घंटा, अब मैं चखाऊं खूब गाड़ियों से घूमे पड़ोसी, इधर आओ। भैया ये गया देली पे बैठ गयो, जैसे ही देरी पे बैठो बोले बहुत मजे लिए पड़ोसियों ने, अब मैं मजा चखाऊं। भैया जाने घंटा उठायो, बोले भोले बाबा, जैसे ही घंटा बजायो टन, बोले भोले बाबा मेरी एक पैर टूट जाए, मेरो एक पैर टूट जाए। भैया या को एक पैर टूटो, पड़ोसी के दो ही गए। जैसे ही घंटी बजाई भैया पड़ोसी के दो ही गए। बोले भोले बाबा मैं तो बैसाखी से काम चला लूंगा, मेरो एक हाथ ही टूट जाए। भैया जाको एक हाथ टूटो, पड़ोसी के दो ही टूट गए। अब भैया जैसे ही घंटा बजायो, भोले बाबा देखो मेरी एक आंख ही फूट जाए, मैं तो एक से काम चला लूंगा। भैया जाकी तो एक आंख गई, पड़ोसी के दो ही गई। बोले अभी भी तसल्ली नहीं पकड़ी उसने, चलो बेचारे अंधे लूले लांगड़े जैसे तैसे जीवन काट लेंगे। बोले बाबा ऐसे नहीं चलेगा काम, तो बोले बाबा मेरे घर के द्वारे पर एक कुआं खुद जाए, कुआं खुद जाए। भैया जाके द्वारे पर एक कुआं, पड़ोसी के दो दो कुआं, अंधे लूले लंगड़े आए गए धम, आए गए धम। जे बेचारा बैठा बैठा हंसता रहे, ये आए गए धम, ये आए गए धम। कहने का तात्पर्य भैया ईर्ष्या ही, अपना तो खोज मेटी ली, अपने भी टूट के बैठे हैं, लेकिन पड़ोसी के तो दोनों कर दिए। कहने का तात्पर्य भैया ईर्ष्या व्यक्ति के पतन का कारण होता है। आज अश्वत्थामा को सोचना चाहिए मेरी जान बच गई, ये बहुत है। हाँ चाहते तो वही मार देते, लेकिन नहीं मारा। जब इसने सोचा कि अब क्या करूं, अब मैं इस वंश को निर्वंश कर दूंगा। ये निर्वंश की बात कही मैयाओं, अश्वत्थामा ने सोचा, उस समय चर्चा चल रही थी, अरे महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया, अरे इसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और गर्भवती थी, इसने अपने मरे हुए पिता का भी मुंह नहीं देख पाया, ये बालक अभी गर्भ में है, मैं उस वंश को निर्वंश कर दूंगा। ऐसा जब भैया कहा है, अग्न्यास्त्र को छोड़ा है, अग्न्यास्त्र को छोड़ा है। आज उत्तरा घबरा गई, अरे बचाओ बचाओ, कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाथ जोड़ करके उत्तरा मैया मेरे गोविंद के पास पहुंची, द्वारकाधीश आज ये पांडव वंश है, मेरे कोख में पल रहा है, अगर ये निर्वंश हो गया तो ये अगर मर गया तो पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा, इसे बचा लो। मेरे द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा, देखो द्वारकाधीश प्रभु कहते हैं ठीक है नेत्र बंद करो, बेटी मुझे अपने बालक रूप में देखो, मेरे अंदर वात्सल्य लाओ। नेत्र बंद करके वात्सल्य रूप में प्रभु को देखा है, वात्सल्य रूप में प्रभु को देखा, मानो मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप में अधिक उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश किए हैं मैया, और उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश किए हैं। उत्तरा मैया हाथ जोड़ करके कह रही हैं, हे बांके बिहारी आज मुझको सहारा दे दो, हे गोविंद आज मुझको सहारा दे दो, नहीं तो तुम्हारा ये दामन छूट जाएगा, आज ये पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। कि बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरि
मैयाओं, पता है ये भजन में हम जो तालियां बजाते हैं ये क्यों बजवाते हैं? इसका कोई रीजन तो होगा ना। भजन में तालियां बजाने का बड़ा महत्व है भैया। जैसे कि ध्यान से सुनना मैयाओं, जैसे जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में किसका महत्व होता है? बताओ, भोजन के लिए क्या जरूरी होती है? महाराज, भोजन के लिए थाली की जरूरत होती है कि नहीं होती है? बिना थाली के भोजन होता है कहीं? नहीं होता महाराज, हाथ में रख के थोड़ी ना खाते हैं। जिस प्रकार भोजन में थाली की जरूरत होती कि नहीं होती है? और महाराज, हमारे जो भैया लोग जब अपनी ससुराल जाते हैं ना, तो खातेदारी करने के लिए अगर कोई साली ना हो ना, तो कोई अच्छी तरह से खातिरदारी भी नहीं होती है। जैसे भोजन में थाली और ससुराल में साली और ट्रैक्टर में ट्राली। अगर ट्रैक्टर है उसमें ट्राली नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो भोजन में थाली, ससुराल में साली और ट्रैक्टर में ट्राली। तो भैया भजन में और हाथ उठाकर ताली हरी बोल। बैठ जाते भैया, ठाकुर जी जब दिल में बैठ जाते ना, तो यही प्रार्थना करेंगे, हे बिहारी जी, तुम्हारे सिवा कोई हमारे दिल में ना बैठे। क्या कहेंगे? तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। क्योंकि लगन का अगर ये दीपक बुझ गया, लगन का ये दीपक बुझ गया ना, तो फिर हमारी तुम्हारी चाहना ये बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चाहना है ना, ये चाहना ही प्रभु के दरवाजे तक पहुंचाती है। और अगर ये चाहना बुझ गई तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा, पाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। पाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। पाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों से अपने बुलाती है दुनिया, इशारों से अपने बुलाती है दुनिया। इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया। देखूं ना दुनिया के इशारे, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा।
बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। पाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। पाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। ओ बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। आज मैया उत्तरा जैसे ही बांके बिहारी को अपने सहारे के रूप में मांग रही हैं, हे बांके बिहारी, अगर आज सहारा नहीं दिया तो मेरे गर्भ का शिशु आज जल करके भस्म हो जाएगा, पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। भैया मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप में आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं, उस अग्न्यास्त्र से उस शिशु की रक्षा की है। भैया बाहर निकले, आंखें खोली, मैया उत्तरा ने, बेटी ठीक हो? भैया जैसे कहा, बेटी ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूं। जैसे ही भैया आज ये बात कही कि देखो मैं जब श्री राधे बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। आप लोग परम पूजनीय व्यास जी के मुखारविंद से सुंदर महाभारत की चर्चा सुन रहे हैं, परीक्षित जी का जन्म। और हमारी भी प्रार्थना है आप लोगों से, महाभारत का युद्ध मात्र एक शब्द पे हो गया। माता बहने विशेष ध्यान दें। और आज रविदास जयंती के शुभ अवसर पर हमारे ग्राम हैवतपुरा में परम वितराग संत श्री रविदास जी महाराज की आज यात्रा है, और उस यात्रा में हमारे समस्त क्षेत्र का पूर्ण सहयोग मिला। कल उसका भंडारा है रविदास जी महाराज के उस काली मंदिर हैवतपुरा में, उसमें सब लोग सहयोग करें। हमारी चर्चा केवल ये थी कि महाभारत का युद्ध क्यों हो गया। व्यास जी क्षमा चाहते हैं 2 मिनट। एक ऐसी जगह बनी, एक ऐसा महल बनाया जहां सूखा था वहां पानी दिखाई देता था, और जहां पानी था वहां सूखी जमीन दिखाई देती थी। तो दुर्योधन उसमें कूद गया, पानी में सूखी जमीन जान के कूद गया। उसी समय द्रौपदी हंसने लगी और कहने लगी, अंधों के अंधे होते हैं। इस पर महाभारत हो गया पूरा। तो माता बहनों से और भाई बंधुओं से प्रार्थना है हमारी कि भाई भाई में कभी भी ना तो बंटवारा करना हो, और अगर बंटवारा हो जाए तो मात्र एक बेटा जमीन पे आप लोग महाभारत कर देते हैं। जबकि भरत चरित्र की चर्चा सुनने भागवत पंडाल में बैठे हैं, और भरत जी ने तो पूरा राजपाट छोड़, राम जी ने राजपाट छोड़ दिया। भरत 14 वर्ष खड़ाऊ रख के और राज चलाया उन्होंने। तो भाई से आप लोग अलग मत होना। जिसके भाई से विरोध हो गया, लंका कैसे रावण का विनाश हो गया। महाभारत की आप लोग चर्चा सुन रहे, और परम आदरणीय व्यास जी आगे की चर्चा शुरू करें। और थोड़ा सा दान दाताओं ने दान दिया। 11,000 रुपए हमारे पास आए हैं हमारे ग्राम हैवतपुरा से सिद्धू दाऊ की ओर से। आप तालियों से स्वागत करें। और उनका कहना है कि इस पंडाल में जितना खर्च है वो हम देंगे, ऐसी जानकारी मिली। 501 रुपए हमारे आसाराम नेताजी कक्का जी की ओर से ताली बजा के स्वागत करें। और जिनको दान देना है, ये विशेष स्थान किसी एक गांव का नहीं है,
मलारनाथ की छाया में आप लोग सब लोग मलार की ही छत छाया में रह रहे हैं। तो इसमें ऐसा मत सोचे कि ये हेमतपुरा का स्थान है या मड़ा का या सरबो का चौकरी का है। जहां तक मलारनाथ की छाया है सबका स्थान है और सबके रामगढ़ सरकार है। आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। 20 वर्ष से विधिवत कार्यक्रम चल रहा है ये। अगर कोई हाथ उठा के कहे कि महाराज जी ने हमसे आज तक कहा कि आप हमें 500 रुपए दे दें, ना हम मांगेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे हम किसी से नहीं मांगेंगे। अगर आपको लगे कि जी हमारा स्थान है, गुड्डन महाराज हमारे हैं, तो आप लोग जरूर सहयोग करें। विशेष भंडारा 6 फरवरी को 5 तारीख तक कथा होगी। समस्त विद्युत समाज को प्रणाम, संत समाज को प्रणाम, और कथा सुनने जरूर पधारे। महाराज वृंदावन से पधारे। हम वहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग वृंदावन जाते हैं बांके बिहारी, और बांके बिहारी के ब्राह्मण आपके ग्राम हेमतपुरा में रामगढ़ पे कथा कहने आए। अगर इसके बाद भी कथा नहीं सुनी तो धिक्कार है आप लोगों को। पैसा भी नहीं लग रहा और कथा भी नहीं सुन रहे, तो 2 ही 3 से पाड़े हलुआ मिले ना मारे, ऐसो काम ना करियो। प्रेम से कथा सुनो। भारतेंदु दाऊ बुंदेला जी हम सबका कल स्वागत करेंगे, क्योंकि आज हमारी व्यवस्थाएं नहीं बन पाई। कल सभी का स्वागत होगा। भारतेंदु दाऊ जरूर पधारे, और जितने भक्त हैं सब लोग आए। हमारे नीतू राजा का पूर्ण सहयोग मिला हमें। रामबली सिंह दाऊ जी जमीन हम लोगों ने यहाँ लकड़ी तोड़वा दी, उनके बिना आदेश से ये लकड़ी टूट गई, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन बंदन। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। जोरदार तालियां हमारे महंत जी के लिए। बड़ी ही सुंदर इस दिव्य आयोजन को ये करा रहे हैं भैया। और देखो जैसे कि बताया कि जब हम दान करते हैं ना, दान, तो ये दान कोई हमारा रुपया देना, ये कोई ये मत सोचना कि हमारे घर से रुपया कम हो जाएगा। नहीं, अरे भैया आप दोगे तो केवल 2 हाथों से दोगे, लेकिन जब मदारनाथ देंगे ना तो ऐसी छप्पर फाड़ के देंगे कि आप संभाल भी नहीं सकते। क्यों? अरे जिस वैसे तो बताया गया, दान का भी महत्व बताया है भागवत में कि दान हमें कैसा करना चाहिए। अपनी कमाई का 10अंश हमें बिल्कुल आंखें बंद करके दान कर देना चाहिए। जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा पैसा अस्पतालों में ना जाए, जो व्यक्ति चाहे हमारा पैसा पुलिस कचहरी में ना जाए, जो व्यक्ति चाहे हमारा पैसा कहीं चोरी ना हो, वो अगर ईमानदारी से अगर 10,000 कमाते हैं तो आंखें बंद करके 1,000 रुपया दान में, जरूरी नहीं है दान का मतलब किसी गरीब कन्या का अगर विवाह हो रहा हो वहां कर दो, कभी यज्ञ अनुष्ठान कहीं हो रहे हो तो वहां कर दो, उचित कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा हो तो वहां कर दो। इस 1,000 रुपया से भैया मैं इस व्यासपीठ पर गारंटी से कहता हूं कि आपका वो रुपया फिर कहीं गलत जगह जा ही नहीं सकता। आज बड़े सुंदर भाव से कथा कहां चल रही थी मैया, बताइयो कहां चल रही थी? हंसने में काम ना चलेगा मैया, ऐसी कथा ना सुनानो हमें, हैं? कथा चल रही थी उत्तरा मैया के गर्भ से। महाराज गर्भ की रक्षा के लिए नहीं, सबकी 12 गांव की रक्षा की हो रही है कथा के लिए, उत्तरा के गर्भ की नहीं हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो हम आपको उदाहरण जो दे रहे हैं ना, उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए मात्र उन्होंने रक्षा की, हाथ जोड़ करके केवल प्रकट किया। तो जब आपके साक्षात मदारनाथ विराजमान है, सरकार विराजमान है, तो वो आपकी रक्षा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अरे भैया ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी की पूजा कराई थी और गोवर्धन उठाया था तो सब ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ये तो नहीं कि नाम ले लेकर के पुकारा होगा, नहीं, ठाकुर जी ने तो केवल बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली से गिरिराज जी को धारण किया और भैया हाँ भैया सब आ जाओ। जिस प्रकार गिरिराज जी की तलहटी में सब आकर के उनकी रक्षा, अपनी रक्षा की, इसी प्रकार मदारनाथ की भी छत्र छाया में उनकी छतरी के नीचे रह रहे हैं, वो भी आपकी भी रक्षा करेंगे। आज बड़े सुंदर भाव से उत्तरा मैया के गर्भ से जैसी ये रक्षा की, ये दृश्य आज मैया कुंती ने देख लिया। कुंती मैया ने ये दृश्य देखा कि आज मेरा वंश निर्वंश होने से बच गया। ओहो, आज तो हाथ जोड़ करके कुंती मैया मेरे द्वारकाधीश के सामने पहुंच गई कि नारायणं नमस्कृत्यं
नरवचैर्नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नारायण आप ही सब कुछ हो। आज आपने हमारे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। आप कोई द्वारकाधीश साधारण पुरुष नहीं है, आप साक्षात नारायण हैं, भगवान हैं। कुंती मैया जब सामने पहुंची हाथ जोड़ करके, रिश्ते में कुंती भगवान की बुआ लगती थी। रिश्ते में कुंती मैया भगवान की बुआ लगती थी। अगर कोई बुआ अपने भतीजे के सामने हाथ जोड़कर पहुंच जाए, बेटा, तो वो भतीजा क्या कहेगा? बुआ पागल है कहीं का, हाथ क्यों जोड़ रही हो? मैं आपका भतीजा हूं। द्वारकाधीश प्रभु कह रहे हैं, बुआ मैं आपका भतीजा हूं, और मुझे भगवान कह रही हो भतीजा हूं मैं आपका, मैं भगवान नहीं हूं। द्वारकाधीश प्रभु से मैया कुंती कह रही हैं, किसी को भतीजा, किसी को भतीजी, किसी को बुआ, किसी को फूफा, किसी को मामा, किसी को मामी बनाना तो प्यारे द्वारकाधीश आपसे सीखे। लेकिन ये क्यों नहीं जानते हो कि आप तो सबके पिताजी तो आप ही हो। हाँ? सबके जगत पिता परमेश्वर तो आप ही हो। अब ये क्यों नहीं जानते हो? ये बात जैसे ही बोली, बोले भगवान हूं, हालो मांग लो भैया, जिसको जो मांगना मांग लो। सबने सब कुछ मांगा। युधिष्ठिर जी ने मांगा कि मुझे लोग धर्मराज कहते हैं, मैं धर्म के मार्ग से विचलित ना हूं। जब ये मांगा, शास्तु कह दिया द्वारकाधीश ने। सबने सब कुछ मांगा। अर्जुन ने कह दिया मैं तुम्हारा चेला हूं, बस चेला बना रहा हूं, गुरु ना बनूं कभी। भीमसेन ने मांगा, लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, भोजन के साथ साथ मैं आपकी याद ना भूलूं। नकुल सहदेव ने भी मांगा। मैया द्रौपदी ने मांगा कि देखो हमारा तुम्हारा ये भाइत्व का प्रेम है, भैया का प्रेम है, और ये भाई बहन का रिश्ता हमेशा बना रहे। लेकिन मैयाओं, जब मांगने की बारी मैया कुंती की आई, क्या मांगा होगा? विचार करो, विचार करो। आपके सामने अगर मैया भगवान आ जाए, आपके घर पे भगवान आ जाए धोखे से, वैसे तो आ नहीं सकत, लेकिन धोखे से भी आ गए तो कहा करोगी? भैया दरवाजा खोलोगी, देखोगे हो भगवान आ गए, तुरंत जाओगी, हाथ पकड़ के तुरंत अंदर खींचोगी, कहीं पड़ोसी ना देख ले, अंदर खींचोगी, बढ़िया तख्त पे बैठा लोगी, कुर्सी पे बैठा लोगी, तुरंत अंदर दौड़ी दौड़ी जाओगी, एक आध गिलास पानी पिला दोगी, चाय पिला दोगी, सर्दी का मौसम चल रहा है। और महाराज बैठियों ने कहा रहे, जैसे ही अंदर जाएगी, जो पढ़ा लिखा होगा घर में, नाती बेटा जो भी होगा, कहने जल्दी भगवान आए, जल्दी लिस्ट बना। इतना लंबा खर्रा बना देगी। खर्रा बना करके कहेगी, अगर भगवान कहें हाँ भैया मांग लो, कुछ चाहिए का, तो कहेगी नहीं नहीं, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान तुम्हारी दया से सब कुछ है, बस एक चीज चाहिए। एक खर्रा में 50 चीजें लिख रही हूं मैं। ठाकुर जी बस ये दे दो, एक चीज दे दो, ये बस। ठाकुर जी ने वो पर्चा खोलो, भैया पढ़ते पढ़ते ठाकुर जी को 10-15 मिनट लग गए वहां में। कह रही भैया एक चीज, क्या मैं 50? नहीं, वो एक ही पर्ची में है ना, या वजह से मैंने कहा ऐसे बताती तो तुम्हें बहुत ज्यादा लगती, और बहुत ज्यादा। मतलब कहने का मतलब मैयाओं, हम मंदिर भी जाते हैं तो स्वार्थ के लिए, मैया स्वार्थ के लिए जाते हैं, हमें कुछ मिले। लेकिन मैया कुंती ने क्या मांगा? ठाकुर जी के सामने अपना पल्लू फैलाया है। मैया पल्लू फैला करके कह रही हैं, द्वारकाधीश देना है ना, तो संसार के जितने दुख हैं, जितने दुख हैं वो ला करके मेरी झोली में डालो। मैयाओं, आपके घर भगवान आए तो कोई दुख मांगेगा? मांगेगा? कभी नहीं मांग सकता। धन्य है मैया कुंती। हाँ, जो दुख मांग रही है, दुख जीवन की मर्यादा को रखते हुए दुख मांग रही है। भैया संसार में लोग
सुख मांगते फिरते हैं। मैया कुंती कह रही हैं कि मुझे नहीं चाहिए वो सुख कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख को, जो पल पल नाम जपाए। कि सुख के माथे सिल पड़े, मैया सुख के माथे पे वो सिल पड़ गिर पड़े। कौन सा सिल? चटनी बांटने को पथरा गिर पड़े, वो सुख नहीं चाहिए। कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, वो सुख नहीं चाहिए। जो भगवान की सुख आ गया, भगवान को भूल गए। नहीं, मैया कुंती कह रही हैं मुझे वो सुख नहीं चाहिए द्वारकाधीश, मुझे तो वो दुख ही अच्छा है। कि जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख को, जो भैया पल पल नाम जपाए। अरे मैयाओं, जब पता है जीवन में जब कष्ट आते हैं ना, तो हम मंदिर की ओर भागते हैं। बोले बाबा, हे ठाकुर जी, हे मैया, हे मैया, आज बचा लो, आज मर जाएंगे, हमारा बेटा आज अस्पताल में भर्ती है, आज बचा लो, बस आज बाकी प्राण बच जाए। कब जाते हो? जब दुख आ जाता है। और जब बेटा ठीक होकर के लौट कर आ जाता ना घर में, फिर मंदिर नहीं जाना। कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, वो जो सुख में सुमिरन करे, सुभैया दुख काहे को हुई। हाँ? अरे भैया, जैसे हम दुख में ठाकुर जी के चरणों में जाते हैं, हे बिहारी जी आज बड़ी समस्या आ गई, बड़ा कष्ट है, अगर आज मेरे ऊपर से ये संकट कट जाए, आज मेरे ऊपर से ये विपदा हट जाए। हाँ? यहां तक कि लोभ लालच भी देते हैं, 1 किलो मिठाई चढ़ाएंगे, हम कन्या करवा देंगे, हम ये करवा देंगे। क्यों भैया? जब आपके पास सुख होता है, जब ये बातें याद नहीं आती। हाँ, वो बातें याद नहीं आती। सुख में जब हमारे पास तिजोरी भरी होती है ना पैसों की, द्वार पर कोई चंदा मांगने के लिए भी आ जाए तो कह देते हैं, कह दो बेटा से पापा घर पे नहीं है। हाँ? ठाकुर जी ने इतना दिया है, अगर तुम्हें ठाकुर जी ने इतना दिया है तो उससे क्या छुपाना। अरे मदारनाथ मंदिर के आपके शिवालय विराजमान है ऊपर, उन्हें पता नहीं है किसके घर में क्या है? सब पता है। देने वाले को पता नहीं होगा, फिर किसको पता होगा भैया? वो देने वाला है परमात्मा। आपकी फसल भी उनके संरक्षक में खड़ी है। उनकी अगर दृष्टि पड़ जाए, पकी पकी फसल भी घर पर नहीं आएगी, लेकिन वो रक्षा करते हैं। ये हमारे बालक हैं। हाँ? दान देने की बारी आती है, कह दो पापा घर पे नहीं है, फिर आना। ऐसा नहीं, हमारे पास है, खुशी से देकर के आओ। महाराज, जो कुछ भी बने, श्रद्धा श्रद्धा से दान दोगे, प्यारे आपका परिवार सुखी रहेगा, आपके पुत्र सुखी रहेंगे, वंश में वृद्धि होगी। ऐसा कभी किसी के मुख से नहीं सुना होगा मैयाओं। पहले भैया बहुत बड़े लंबरदार थे, बहुत बड़े लंबरदार थे। इन्होंने इतने यज्ञ किए, इतना दान किया, इतनी भागवतें करी कि आज कटोरा ले फिर रहे। ये सुनी काई के मुंह से? नहीं सुना होगा, लेकिन ये जरूर सुना होगा। पहले के समय में लंबरदार थे भैया, ऐसे थूक लगा लगा के पैसा गिन के रखते, और आज देखो सो नहीं कि लड़का ऐसे मिटा दो के बिल्कुल कछु नहीं है इनके घर में। जो जरूर सुनो ही ये। हाँ? क्यों? क्योंकि प्यारे, जिस प्रकार कुआं होता है ना, कुआं,
कुएं में से अगर जल निकलता रहेगा तो वो जल स्वच्छ बना रहेगा। अगर कुएं में जल ठहरा रहेगा तो कुएं का जल भी एक दिन सड़ जाएगा। दान करते रहो। दान यज्ञ अनुष्ठानों में, मंदिर निर्माण में, किसी गरीब कन्या के विवाहों में दान करोगे, जीवन में सदा सुखी रहोगे। कुंती मैया झोली फैला करके आप सामने खड़ी हैं। आज कुंती मैया जैसे खड़ी हैं, द्वारकाधीश की आंखों से सुधारा बहने लगे। बुआ, तुमने जीवन में दुख के अलावा देखा ही क्या है? पैदा हुई, तुम्हारे पिता ने बहा दिया, मथुरा के राजा ने तुम्हें लालन पालन किया। थोड़ी बड़ी हुई, तुमने सूर्य भगवान की आराधना की। कुंवारी अवस्था में एक पुत्र हो गया, कर्ण पुत्र हुआ। थोड़े समय के उपरांत में तुम्हारा विवाह हो गया। विवाह भी एक ऐसे पति के साथ जो पीलिया की मरीज, काम वासना के साथ अपनी स्त्री के पास जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। जाने अनजाने में माधुरी के पास चला गए, प्राणांत हो गया। जैसे ही युवा अवस्था में किसी पत्नी का पति मर जाएगा, कितना भारी कष्ट होता है उस स्त्री के ऊपर। भैया धीरे धीरे भगवान सूर्य की आराधना की, पंच तत्वों की आराधना की। उनकी कृपा से एक एक देवता ने एक एक पुत्र प्रदान किए। 5 पांडव हो गए। महाराज पांडु की जमीन धृतराष्ट्र के पास रखी थी, छोटे बालक है रखना, लेकिन दुर्योधन ने नहीं दी। क्या कह दिया? बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। मेरे द्वारकाधीश शांति संदेश लेकर के पहुंचे भैया, उस संदेश को भी ठुकरा दिया। और जैसे कि अभी महाराज जी ने बताया ना कि महाभारत का युद्ध एक शब्द के पीछे हो गया। शब्द। माताओं, घर में रह करके हमेशा प्रिय वाणी बोलो कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि, एक शब्द है बाण। शब्द संभाल के बोलिए। आप अगर किसी से कुछ बोल रहे हैं तो संभल करके बोलो। देवरानी जेठानी अगर आपस में लड़ भी रही हैं तो शब्दों की मर्यादा में रहें। ऐसा नहीं कि भाइयों भाइयों में एक थाली में खाने वाले, और आज ऐसे दुश्मन हो गए कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। महाराज कुंती मैया आज द्वारकाधीश से कह रही हैं, प्रभु मुझे वो दुख ही प्यारा है, क्योंकि आप दुख में मेरे साथ तो हो। कब महाभारत युद्ध खत्म हो गया मुझे पता नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ थे, और मेरे साथ ना होते तो हम महाभारत युद्ध भी नहीं जीत पाते। आज भयंकर ये करुणामयी प्रभु की कृपा की झलक देखी है। आगे चल करके मुझे द्वारकाधीश प्रभु को अपने माता पिता की याद आई। द्वारकापुरी को पहुंचे हैं। द्वारकापुरी को पहुंचे तो तुरंत ही आज आना जाना लगा रहता था। आज उसी उत्तरा के गर्भ से भैया वो बालक ने जन्म ले लिया। बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते ही चौकड़े मार के बैठ गया, यहां वहां देखने लगा, रोने लगा। रोने लगा तो बोले भैया सब साधु संतों के महात्माओं के हाथ में जाए, वो बालक चुप ना हो। द्वारकाधीश के को बुलाया, द्वारकापुरी से कृष्ण भगवान को जैसे ही बुलाया और उनके हाथों में जैसे ही दिया, वो बालक हंसने लगा। ओहो, सभी साधु महात्माओं ने कहा भैया ये परीक्षा ले रहा था सबकी कि वो कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में जाकर के रक्षा की थी। सब तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है जिसने उत्तरा के गर्भ में भी मैंने कथा सुनाई ना, उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रभु ने रक्षा की थी, वो कहाँ है। और जैसे ही उनके गोद में पहुंचा वो हंसने लगा। ये बालक सबकी परीक्षा ले रहा था, इसलिए हम इस बालक का नाम परीक्षित ही रखते हैं। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो।
बस मैया हाथ ही उठा नहीं, मुंह से ना निकालियो भला एकादशी होगा। देखो कल तो भंडारों को भी ऐलान होगा। हाँ, और 6 तारीख होते हैं भंडारो, कमीनानंद है, सब पूर्ति करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन जयकारा में कमी तुम कर रही हो। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही वो बालक ने जन्म लिया भैया, धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। आज द्वारकाधीश कृष्ण भैया अपने द्वारकापुरी गए हैं, अर्जुन को साथ लेकर के गए हैं। लेकिन भैया समय जैसे पूरा हुआ, आज मेरे द्वारकाधीश प्रभु अपनी लीलाओं को विश्राम करके साकेत धाम को चले गए। अर्जुन बेचारे अकेले रह गए। अर्जुन अकेले रह गए। अर्जुन